हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस मास्टर क्लास ऑफ ब्लॉगिंग एंड एसईओ में स्वागत है। तो हम लोग इस सीरीज़ में ये समझेंगे कि एसईओ होता क्या है, ब्लॉगिंग होता क्या है, और हम कैसे एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखें जो कि गूगल पे रैंक करे और ऑब्वियसली जिससे हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो हम लोग समझेंगे एसईओ एंड ब्लॉगिंग। सबसे पहले मैं एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जब भी कोई यूज़र गूगल पे कुछ भी सर्च करता है, यूज़र कुछ भी टॉपिक सर्च कर सकता है, चाहे वो कुछ रेसिपी हो, चाहे वीडियो गेम से रिलेटेड हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे जिम से रिलेटेड हो, वो यूज़र कुछ भी सर्च कर सकता है गूगल पे। सपोज़ यूज़र गूगल में सर्च करता है HCTP पेन ऑन मोबाइल, यानी कि हियर कम्स द पेन ऑन मोबाइल, मतलब ये एक गेम है जिसे हम मोबाइल में कैसे खेलें। अगर उसे वो सर्च करता है तो उसे कुछ इस टाइप के रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस पे जो सबसे फर्स्ट पेज पे जो आ रहा है, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो आ रहा है, वो मेरी ही वेबसाइट है विच इज़ creatorsyoga.com। और ये क्यों आ पा रहा है? क्योंकि मैंने इसे वेल ऑप्टिमाइज़ किया है अच्छे से ऊपर आने के लिए। समझ रहे हो? आपका कंटेंट अगर बहुत ही अच्छा होगा, आप सिर्फ अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, हमें एसईओ के लिए कुछ कुछ प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ते हैं जिससे ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, मतलब दूसरी वेबसाइट को, दूसरे कंटेंट को पीछे छोड़ के ऊपर आने के प्रोसेस को ही हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना बोलते हैं। अलग शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो अपने कंटेंट को इतना ऑप्टिमाइज़ कर देना कि गूगल की नज़र में वो एकदम ज़ोरदार दिखे और वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। एंड ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी आर्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो आप अर्निंग का अंदाज़ा उससे लगा सकते हो कि अर्निंग कैसी होती होगी, अच्छी होती होगी ऑब्वियसली। और एसईओ कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रकार की हैबिट है, एक आर्टिकल लिखने की एक हैबिट है, और कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। आप कहीं का भी कुछ भी कोर्स कर लो, खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो एकदम अलग ही होते हैं। तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो उस पर आप जो भी टैग लगा रहे हो, H1 टैग, H2 टैग, जो भी लगा रहे हो, वो क्यों लगा रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं उसी के थ्रू ही रैंक किया हूँ। तो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जब भी कोई यूज़र इंटरनेट में सर्च करता है तो किस बेसिस पे गूगल को ये लगता है कि कौन सा पोस्ट को ऊपर दिखाना चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो भी मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कैरेक्टर है। एक है क्रॉलर हमारे पास, दूसरा है एक आर्टिकल यानी कि आपका ब्लॉग, ठीक है, और एक है इंडेक्सिंग मशीन। ये देखो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अभी मैं इसको आपको सब चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रॉलर या तो स्पाइडर। ये होता क्या है? गूगल का एक बॉट होता है। ये कोई इंसान नहीं होता। सबसे पहले समझने वाली चीज़, ये गूगल का एक प्रोग्राम होता है, बॉट होता है, जिसे क्रॉलर या स्पाइडर कहते हैं। क्रॉलर का बहुत बड़ा रोल है आपका एक आर्टिकल को रैंक करने में, इसलिए इसको ध्यान से समझना। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई ब्लॉग लिखते हो, तो क्रॉलर क्या करता है? गूगल का एक प्रोग्राम उस आर्टिकल को विज़िट करता है, ठीक है, उस आर्टिकल को विज़िट करता है और वो बहुत सारी उस पर चीज़ें चेक करता है जो जो वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना चाहता है। अगर मैं आपको अपने इस आर्टिकल की बात बताऊँ तो क्रॉलर मेरे इस आर्टिकल पे आया होगा और वो मेरे इस पेज को विज़िट किया होगा और उसे जो जो ज़रूरी चीज़ चाहिए वो चीज़ ढूंढा होगा। अब वो क्या क्या ज़रूरी चीज़ है वो तो हम आगे जानेंगे। मतलब एक बार मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ, पर वो बहुत सारी चीज़ों को उस पर ढूंढा। उसको ढूंढने के बाद उसको समझ में आया कि हाँ, ये पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये आर्टिकल को मुझे रैंक कराना है। मतलब क्रॉलर उस चीज़ को समझ गया। देखो ये किस टॉपिक पे मैं बनाया था? HCTP पेन ऑन मोबाइल। दूसरा एक और टाइटल क्या होता है इसका? हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन। ये मेरा टॉपिक हो गया, ये मेरा कीवर्ड हो गया, ये मेरा टाइटल हो गया। तो जो क्रॉलर आया, इसको सारी चीज़ें दिखी, कीवर्ड दिखा, टैग दिखा, डिस्क्रिप्शन दिखा, और वो ये चीज़ समझ गया HCTP पेन ऑन मोबाइल वाले टॉपिक पे हमें इस भैया के आर्टिकल को रैंक करना है। पर यहाँ पे सवाल एक ये आता है
कि सेम टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन तो बहुत लोग डाले होंगे, उनका क्यों नहीं रैंक किया? क्योंकि भाई सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है रैंक कराने में, वही चीज़ हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले हम लोग क्रॉलर के बिहेवियर को समझ लेते हैं कि क्या काम करता है। तो क्रॉलर आया, उसको मेरा आर्टिकल अच्छा लगा क्योंकि कायदे से लिखा था, बढ़िया तरीके से लिखा था, तहजीब के साथ लिखा था, तो उस चीज़ को समझ गया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, अपने लोकल सर्वर में वो डेटा को स्टोर करेगा। देखो अभी तक क्रॉलर आया हमारे आर्टिकल पे, उसको समझ आ गया भाई ये आर्टिकल अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो कैसे अच्छा लग रहा है वो तो आगे डिस्कस करेंगे। तो अब क्रॉलर जाएगा इंडेक्सिंग मशीन में, इंडेक्सिंग सर्वर में, और जा करके उसको बोलेगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए इस भैया के आर्टिकल को अपने लोकल सिस्टम में सेव करके रख लो। एक लोकल सिस्टम होता है, एक लोकल सर्वर होता है, एक लोकल मशीन होती है जो आपके पूरे डेटा को स्टोर करती है ना। मतलब जो ऑनलाइन जो भी चीज़ें सर्च होती है, तो ये क्रॉलर या स्पाइडर क्या किया, लोकल सर्वर में यानी कि लोकल मशीन में जा कर के उसको बोला कि जब भी कोई HTTP पेन ऑन मोबाइल सर्च करेगा तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रैंक करना है। इस फिनोमिना को बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का ये मतलब होता है कि गूगल को अब पता चल चुका है कि अगर कोई भी HTTP पेन ऑन मोबाइल सर्च करेगा तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को दिखाएंगे। अगर कोई भी बंदा गूगल में सर्च करेगा हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल तो इस आर्टिकल को दिखाना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग, यानी कि गूगल को अब समझ में आ चुका है कि अगर कोई बंदा ये सर्च करेगा तो उसे क्या दिखाना है, ठीक है। अच्छा, जो गूगल का जो होस्ट सर्वर है जिस पे वो बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है, वहाँ पे ये बहुत सारे आर्टिकल को इंडेक्स करके रखा है फॉर डिफरेंट कीवर्ड एंड डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो उसी में से मेरा भी एक गेमिंग का एक पर्टिकुलर आर्टिकल इसके लोकल सर्वर में स्टोर हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा सदाबहार के लिए हो गया, कोई और बंदा आएगा मेरे से ज़्यादा बेटर लिख देगा, ठीक है। तो क्रॉलर फिर से जाएगा, फिर से उसके आर्टिकल को खंगालेगा। अगर उसको मेरे आर्टिकल से अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिल रहा है, ज़्यादा SEO फ्रेंडली उसको वहाँ पे मिल रहा है, तो वो मेरे कंटेंट से अपने कंटेंट को रिप्लेस करवा सकता है क्रॉलर के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी तक हमारा जो है इंडेक्स हो चुका है, गूगल को समझ आ गया कि ये चीज़ कोई सर्च करेगा तो हमें क्या दिखाना है, मतलब अभी इंडेक्सिंग का प्रोसेस हो गया। अब कोई भी बंदा अगर गूगल में सर्च करेगा HTTP पेन ऑन मोबाइल तो उसको तो मेरा आर्टिकल दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बंदा लैपटॉप चला रहा है चेयर पे बैठ के, और उसको फाइनली हमारा कंटेंट मिल जाएगा। इस बंदे को रुको दिखा रहा हूँ, इस बंदे को हमारा कंटेंट फाइनली मिल जाएगा। अब ये बंदा मेरे कंटेंट को कंज्यूम करेगा और उसके बाद ये मेरे कंटेंट को कितना पसंद करता है उसके बेसिस पे गूगल और आगे लोगों को फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही आपको यूट्यूब में पता हो कि एक वॉच टाइम का कॉन्सेप्ट होता है कि बंदा अगर जल्दी वीडियो देख करके भाग गया, ज़्यादा देर टिका नहीं आपके वीडियो में, तो ज़्यादा अच्छा वॉच टाइम नहीं आता। और यूट्यूब का एल्गोरिदम ये कहता है कि अगर कोई वीडियो को बहुत जल्दी कोई छोड़ करके जा रहा है, मतलब वो वीडियो में दम नहीं है, उसको आगे प्रमोट नहीं करना है। वैसे ही इधर रहता है कि बंदा आपके आर्टिकल या आपके वेबसाइट पे कितने देर टिका, वो सारी चीज़ें काउंट करता है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करेगा और गूगल को बताएगा कि भैया इस आर्टिकल में दम तो है ही नहीं, इसको तो लोग 30 सेकेंड पे छोड़ के जा रहे हैं, तो गूगल उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। और अगर कोई आर्टिकल में इतना दम होगा कि उस पर लोग बहुत देर से टिक करके बैठे हैं, तो ये अपने इंडेक्सिंग सर्वर को भी बताएगा वो चीज़, ठीक है। और जो इंडेक्सिंग सर्वर है वो भाई ख़तरनाक चीज़ है, ये इंडेक्सिंग सर्वर ख़तरनाक चीज़ है। ये क्या करेगा, अगर आपके आर्टिकल में दम नहीं है तो आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, और अगर दम है तो आपकी पोजीशन यहाँ पे मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है तो एक अच्छा कंटेंट आपको बनाना होगा, और वो अच्छा कंटेंट क्या होगा वो आगे देखेंगे। तो ये इंडेक्सिंग सर्वर है, ये आपकी डेटा को रखता है और आपका जो आर्टिकल है वो आगे भी रैंक करने लायक है कि नहीं वो भी डिफाइन करता है ना।
तो इस तरीके से पूरा सर्च इंजन का टॉपिक काम करता है ना। और यहाँ पे अगर आप जा कर के देखोगे कहाँ पे, तो ये जो मेरा आर्टिकल है मैं आपको आगे के वीडियो पे ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं इसको रैंक कैसे कराया हूँ, क्या क्या वो सीक्रेट है। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो YouTube का रैंक कर रहा है ये भी मेरा ही है। तो आगे मैं YouTube का भी SEO का एक अलग सा कोर्स लाऊंगा, और तो मैं आपको ये आर्टिकल खोल के दिखाऊंगा कि एज इट इज़ मैंने टाइटल कैसे डाला है, टैग कैसे डाला है, इमेज कैसे डाला है, लिखने का पैटर्न क्या है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो SEO को मतलब SEO किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ एक सिंगल चीज़ नहीं है जिसके ऊपर SEO काम करता है। अगर एक सिंगल चीज़ होता, अगर सिर्फ इमेज रिस्पॉन्सिबल होता किसी आर्टिकल को रैंक कराने के पीछे, है ना, या कोई सिर्फ एक टाइटल या सिर्फ टैग या सिर्फ डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबल होता किसी आर्टिकल को रैंक कराने के पीछे, तो ये कब का हो गया रहता और बहुत लोग कर लेते। तो SEO एक हार्ड चीज़ है। ऐसा बोला जाता है कि 200 से ज़्यादा ऐसे फैक्टर है जो कि किसी आर्टिकल को रैंक कराने के पीछे वर्क करते हैं, बट लोग ऐसा बोलते हैं, बट मुझे फाइनली 200 नहीं लगते, उससे कम है ना। 10 से 15 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा गूगल पे। तो इसी तरह आगे भी वीडियो देखते रहो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके, बाय बाय।